गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। तो मैं आपको अप्सरा साधना के ऐसे नियम बताऊंगा जिससे अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला नियम यही है कि आप इसको प्रेमिका रूप में ही करें, माँ या बहन रूप में आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पीछे का जो कारण है कि ये एक ऐसे वर्ग की साधना होती है। ठीक है, इसको प्रेमिका रूप में ही किया जाता है, ये जोड़े में नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारी शक्तियां जोड़े के अंदर होती है, यक्ष के साथ यक्षिणी होती है, देवता के साथ देवी होती है। उसी तरीके से जो अप्सरा होती है बिल्कुल अकेली होती है। तो इसको आप देता हूँ। दूसरी चीज क्या है, अप्सरा स्वयं सिद्ध होना चाहती है और साधक को संकेत देती है। मैं आपको संकेत बताता हूँ। अगर आपको सपने के अंदर अप्सरा दिखाई देती है तो बार बार सपने के अंदर आती है तो समझ लेना चाहिए कि अप्सरा आपको सिद्ध होना चाहती है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या होता है, कभी कभी दूर से घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्सरा आपको सिद्ध होना चाहती है। तीसरे नंबर के ऊपर हल्की सी सुगंध आपको आती है, हल्की सी, तो आप समझ सकते हैं कि अप्सरा आपको सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, केवल वो इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां का जो वातावरण है उसके लिए सूटेबल नहीं है। कुछ शक्तियां उसको रोक रही हैं जहां पर रह रहे हो। हर एक क्षेत्र के अंदर बहुत सारी गुप्त शक्तियां होती है। कभी कभी वो रोकती है, कभी कभी घर का पितर रोकता है, तो कभी कभी क्षेत्रपाल रोकता है। तो इन्हीं कारण वो अप्सरा आती हैं, लेकिन सामने रूप में आपको दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए डिमांड ये होती है, उपयुक्त स्थान में आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पर ये अप्सरा आएगी। ठीक है, तो संकेत आपको दे रही है, वो चाहती है कि आप उसको, मतलब आप उसके साथ कांटेक्ट में आए, पर दिक्कत यही आती है। ठीक है, कि आपका वातावरण अनुकूल नहीं है। तीसरा चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए गुरु की बहुत जरूरत होती है। तीसरा नियम ये कहता है कि आपके पास अच्छा गुरु होना चाहिए। तो गुरु ही आपको बताएगा कि उपयुक्त स्थान कौन सा है, कहाँ आपके पास अप्सरा प्रत्यक्ष होगी। ठीक है, तो एक ये है। चौथा नियम इसमें ये है कि आप जब भी अप्सरा करें तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब छोड़ दें। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई इंसान भी ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहेगा जिसके दांत बीड़ी सिगरेट के कारण खराब हो चुके हैं, सड़े हुए दांत, दुर्गंध आती है। तो ऐसे लोगों से कौन बात करना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, इन चीजों को त्याग दें। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध रहें। एक तो ये है, वो डेली बेसिस के ऊपर स्नान करें। ठीक है, स्नान में आप दूध से स्नान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज है दूध से आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो बेस्ट है, अगर नहीं करते हो तो पानी में आप थोड़ा सा कोई पवित्र जल डाल लें, उससे स्नान करें। ठीक है, तब भी चल जाएगा। तो एक नियम ये हो गए। ठीक है, और कुछ मैं आपको नियम बताता हूँ। ठीक है, अप्सरा की कभी भी आप प्रत्यक्षीकरण के पीछे मत भागिए। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण करना है, मेरे को अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण करना है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में क्या होता है, बहुत ज्यादा परीक्षा होती है। ठीक है, अब प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ना पड़े, उसको आप बोलिए कि आप यहाँ मेरे पास आओ। ठीक है, आप उसको बुलाओ और वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराएगी, इतना ही बहुत है। ठीक है, और केवल आपको काम करवाने से मतलब होना चाहिए कि आप उससे कोई काम करवाओ अप्सरा से। ठीक है, वो काम अटके हुए वो करवाओ। तो इस तरीके से आप करिए। प्रत्यक्षीकरण के पीछे भागोगे ना तो बहुत ज्यादा इसके लिए परीक्षा होती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य की परीक्षा होती है। तो ब्रह्मचर्य की परीक्षा का मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिससे ब्रह्मचर्य बचा रहता है। वो केवल आपको गुरु बता सकता है, गुरु के निर्देश में ही करें। ठीक है, जहां आप अप्सरा की साधना कर रहे हो तो उस जगह को अच्छे तरीके से धो लें। अगर दूध और गंगा जल डाल के उस जगह को स्नान कराएं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 50 लीटर आप दूध से उसको धोए, थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, उससे पोछा लगा लें। पहले सर्फ से पोछा लगा लें, फिर उसके बाद इसका पोछा लगा लें।
तो ये भी बेस्ट हो गया काम। ठीक है, थोड़ा सा इत्र वगैरह खूब छिड़काएं, उस कमरे को सुगंधित कर दें। ठीक है, और उस कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। फालतू सामान अगर उसमें पड़ा हुआ है तो वो निकाल दें। ठीक है, बिल्कुल खाली कमरा होना चाहिए, उसमें आपका आसन होना चाहिए, अप्सरा की फोटो होनी चाहिए, अप्सरा का यंत्र होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां आप सोते हैं तो साथ में ही एक स्थान अप्सरा को भी दे कि वो आपके साथ सोए, एक जगह कि वो आपके सोने के लिए। ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा सा स्थान रखें। ठीक है, पत्नी रूप में कर रहे हैं तो तब स्थान रख सकते, प्रेमिका रूप में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई अप्सरा के लिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच की बात करते हैं, बेहद जरूरी है सुरक्षा कवच। अगर आप नहीं लगाते तो अप्सरा क्या के साथ कोई दूसरी नेगेटिव शक्ति भी आएगी जो आपको डिस्टर्ब कर देगी, आपको भड़का देगी आपके लक्ष्य से। इसीलिए क्या है, सुरक्षा कवच अति इम्पोर्टेंट चीज है, वो लगा के, घेरा लगा के ही बैठे। ठीक है, ये भी एक नियम है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मैं नियम आपको बताता हूँ। जब भी एक नियम और है, ठीक है, ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक है, अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपकी सेफ्टी रहेगी, नहीं तो आप खतरे में आ सकते हैं। तो नियम ये कहता है कि अगर आप प्रेमिका रूप में उसके कर रहे हो तो दूसरी प्रेमिका से आप संपर्क तोड़ दें। अगर आपकी प्रेमिका है तो उससे संपर्क तोड़ दें, अन्यथा आपको भी नुकसान होगा, उस प्रेमिका को भी नुकसान होगा। अप्सरा आपको भी नहीं छोड़ेगी और ना उस प्रेमिका को छोड़ेगी। पहले ही ये चीज बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रेमिका को जो है छोड़ दीजिए। अगर अप्सरा को प्रेमिका रूप में आप कर रहे हैं तो अप्सरा नहीं चाहेगी कि उसके अलावा आप दूसरे से प्रेम करें। ठीक है, तो ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई गुरु नहीं बताता है, तो ये नियम भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करने के लिए डाइट प्लान होता है, तो वो पूरा एक गुरु बताता है किस तरीके से आपको डाइट लेनी है, कौन सी लेनी है। ठीक है, मैं जाहिर सी आपको निचोड़ एक ही निकालता हूँ कि आपको गर्म चीजों निषेध है। गर्म चीजें जितनी ज्यादा खाओगे अंदर कामुकता आएगी, कामुकता आएगी तो ब्रह्मचर्य टूटेगा। तो ये नियम भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग लंबा वीडियो नहीं सुनते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकूं। ठीक है, मेरा एक ही लक्ष्य है। तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ नियम और हैं। जो भी आप आसन इस्तेमाल करें, जो भी आले दुआले जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल करें अप्सरा के लिए, ठीक है, अप्सरा साधना में जो भी चीजें आप इस्तेमाल करो, जहाँ तो वाइट होनी चाहिए, जहाँ तो गुलाबी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक नियम है। ठीक है, इसको भी आप फॉलो करिए, वाइट या गुलाबी। ठीक है, ये दो रंग ही अप्सरा को प्रिय होते हैं बहुत ज्यादा। अगर दीवार हो सके तो पूरी गुलाबी कर दीजिए, हल्का सा गुलाबीपन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप उसको वाइट कलर करवा सकते हैं, तब भी आपका चल जाएगा। एकदम अच्छे से वाइट कलर होना चाहिए। तो ये नियम हैं अप्सरा के। ठीक है, एक आधे नियम कोई छूट गए तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।